नमस्कार पत्रिका फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम फुलेरा विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ फुलेरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह साहब मौजूद हैं। हम इसे जानेंगे, ये चूंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार का पार्ट है, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, तो सरकार फुलेरा विधानसभा में क्या क्या कार्य करने जा रही है जो कोरोना महामारी के चलते जो लोग वंचित लोग हैं उन तक किस तरह से सरकार की सहायता पहुंच रही है, किस तरह ये लोगों तक जा रहे हैं, इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, सरकार का एक पार्ट है। मुख्यमंत्री के ये निर्देश हैं कि गांव का कोई भी वंचित व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इसके लिए पार्टी के लोग गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्या सरकार ने अब तक किया है, क्या सरकार की मंशा है, किस तरह आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, राजस्थान की सरकार बहुत इस कोरोना महामारी में बहुत शालीनता से बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ये देखिए, अभी तक सरकार ने हमारे यहाँ 600 लोगों को 2500 रुपए खाते में डाल दिए हैं। 393 की अब खाते में डालने की तैयारी चल रही है। दूसरी बात, सरकार ने यहाँ राहत किट भिजवाए हैं। 2500 राहत किट पहले आए थे और 3700 कुछ कल भी आए। उससे पहले हमारी जो लोग हैं, हमारी टीम के, मेरी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने पिछले 26 तारीख 27 तारीख से ही, मार्च से ही एक मोर्चा संभाल लिया था। हम गांव में गए थे। गांव में हमने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-7 दिन ही इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। कुछ लोगों की आर्थिक हालात ये है। उसके बाद में हमारी टीम ने एक प्रोग्राम बनाया। उसमें हमने 1500 किट तैयार करवाए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी और शहरी क्षेत्र के लिए। उसके बाद वो 2 तारीख को हमने वितरित कर दिए। बिना किसी, हमने वितरित नहीं किए, हमने एक मानवता के नाते देखा कि इस महामारी में न कोई पार्टी है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। देश का व्यक्ति है, राज्य का व्यक्ति है, फुलेरा का व्यक्ति है, तो उसको समानता के रूप में मानते हुए बिना किसी भेदभाव के हमने अपनी सामग्री को इंडिविजुअल, हमारी टीम को नहीं बांट के, हमने एसडीएम और प्रशासन को, बीडीओ को, एसडीएम को और नगर पालिकाओं में ईओ को सुपुर्द किया कि आपके पास जो आंकड़े हैं, गरीब तबके के जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको आप ये वितरित करें। और गहलोत सरकार साहब ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गेहूं का अनाज, जो बीपीएल में थे, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए थे, उनको राशन सामग्री दी है। उसके अलावा कुछ दिन बाद में हमने 14 तारीख को फिर 2100 किट हमारे पिता की मंशा के द्वारा हमने वितरित किए हैं कि फुलेरा की जनता, जो अशोक गहलोत जी का सपना है कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोए, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है मेरे क्षेत्र में, मेरे फुलेरा विधानसभा में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके लिए हमने, अब आपको मैं बताऊं, टीम के द्वारा 3500 के करीब किट तो टीम के द्वारा यहाँ से हमने इनको दिए हैं, एसडीएम को और हमारे प्रशासन को। दूसरे जो कस्बों में, जैसे आपके रैनवाल में है, रैनवाल में 850 किट वहाँ के टीम, हमारी टीम के लोगों में बांटे। 150 के करीबन फुलेरा में बांटे हैं, टीम अलग। हिंडोदा में बांटे हैं 150, कोरचना में 70 बांटे हैं, यूथ कांग्रेस ने 150 बांटे। ये सारे राशन के किट हम लगातार बांटते जा रहे हैं। और हम हर बार 2-3 दिन से हम अपने अधिकारियों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमें और कोई बात हो या और कोई राहत सामग्री की बात हो। सरकार भी दे रही है, हमारे भामा साहब भी दे रहे हैं, हमारी टीम भी दे रही है। हम सब मिलके और एक फुलेरा में कोई आदमी भूखा नहीं सो, उसके रूप में हम काम कर रहे हैं। और आज तक हमें अभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है।
प्रशासन राहत सामग्री बांट रहा है, प्रशासन लॉकडाउन में पूरी तरह सफल, आज के दिन मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह सफल है। सर, आप चूंकि सरकार का एक पार्ट है, आप यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, सरकारी सामग्री तो आ रही है, लेकिन सरकारी सामग्री में एक प्रोसेस होता है उसका, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो आती है, तो उसमें समय लग सकता है। अपने निजी स्तर पे आप जो कितना कार्य कर रहे हैं ताकि कोई भी एक गरीब सरकारी सामग्री का इंतजार नहीं कर सकता, उसको खाना चाहिए? हमने अभी सरकारी जो है पहले 2500 किट आए थे, और अभी जो विधायक कोष से या जो प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, जो भी सरकार भेज रही है वो अभी भेज रही है, पहले भी आए कुछ और अब भी भेज रहे हैं कुछ, आगे आने की भी हमको उम्मीद है कि हमारी सरकार और भेजेगी। उसके अलावा हमने 5000 लोगों को हमारी टीम के द्वारा सभी लोगों को बिना किसी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के मानवता के रूप में, मानव को एक जीवन को मानव माना है कि जीवन है तो वो ही मानव है, वो ही जीवन है, यानी किसी भेदभाव के बिना हमने वो किट सरकार को सौंपे और सरकार ने बांटे। सर, आपके पिताजी डॉक्टर हरि सिंह साहब यहाँ से कई बार एमएलए रहे, और कहा जाता है कि वो सत्ता में रहें या ना रहें, यहाँ के लोगों को जब भी काम पड़ा सीधा उनके पास गए और उन्होंने कभी भी उनको निराश नहीं किया। क्योंकि 40 साल उन्होंने यहाँ राजनीति की, तो उनका लोगों से यहाँ काफी जुड़ाव रहा। अब आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है यहाँ के लोगों के लिए। लॉकडाउन के बारे में कहा जा रहा है कि ये हो सकता है आगे तक बढ़ जाए, तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आप पे आ गई है। अगर ये आगे तक बढ़ता है तो फिर किस तरह से सरकारी सहायता के बिना भी आप अपने स्तर पे प्रयास करके, ताकि लोग कोई भूखे नहीं रहे, किस तरह से आप कार्य करें? सर, मैं आपको ये आश्वासन, क्या पूर्ण रूप से आप इसको पक्का समझें कि ये कितने दिन भी चले, 2 महीने चले, 4 महीने चले, हम इसमें निरंतर हमारी टीम लोगों की सेवा करने पे उतारू रहेगी। जहां भी जरूरतमंद का होगा, जब हमने फैसला ये कर लिया कि हमारी फुलेरा की जनता कोई भूखा नहीं सोए, तो उसमें जहां तक 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने तैयार है, और हमारी टीम तैयार है। हमने एक ऐसी टीम तैयार कर रखी है जो लोगों के बीच में 5-7 दिन से जाती रहती है और फीडबैक लेती है, उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अभी गेहूं आ रहा है सरकार का, वो हमने सरकार से बात करी, हमारे एसडीएम साहब से बात करी कि एसडीएम साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी योजना में नहीं आते और वो यहाँ किसी योजना से जुड़े हुए नहीं है अभी तक। जैसे कि कचरा बीनने वाले हैं, गाड़ियां लुहार हैं, कोई और बाहर से कोई लोग मजदूरी करने आए हुए हैं, वो किसी भी जुड़े हुए। तो हमने उनसे कह के ये रिक्वेस्ट करके कि आप इनकी लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट का महकमा देखिए, पंचायत लेवल पे बीडीओ जो है सेक्रेटरी लेवल, उनका सेक्रेटरी, पंचायत का पटवारी और तहसीलदार, इन्होंने मिलकर हर गांव में चयनित किया कि हम इतने लोग हैं जो किसी भी योजना में नहीं आ रहे। मेरे को भी उन्होंने सूचित किया, मेरे एसडीएम साहब ने, कसबा जी ने, कि आप ये लिस्ट हमने बनाई है, इसमें कोई और भी आदमी रह गए हो तो आप बताइए, हम उसको जोड़ सकते हैं। हमने अपने लेवल से, अपने सोर्सों से ये लिस्ट बनाई। ऐसे ही विधायक साहब को भी बुलाया उन्होंने और विधायक साहब को कहा कि ये लिस्ट बनाई है, आप देख लीजिए, इसमें कहीं कोई आदमी रह नहीं जाए। तो इस तरह की टीम, इस तरह का जो प्रशासन काम कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जन भावना से हमारा प्रशासन काम कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी होती है, ये कहते हुए खुशी होती है कि आज हम किसी चीज को एक सिर्फ मानव को मानव मान के ही धर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और सेवा के रूप में आगे आ रहे हैं। सर, एक और चीज है, इस सारे कार्य की आप स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है? देखिए, मैं हर पंचायत लेवल पे मैं खुद स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरी टीम के लोग, जब मैं वहाँ उन गाँव में जाता हूँ, वो वहाँ मिलते हैं मुझे, वहाँ का फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक से ही फिर मैं अपनी टीम के साथ बैठ के और इस योजना को बनाता हूँ। और ये योजना जब तक ये महामारी का प्रकोप चलेगा, लॉकडाउन चलेगा,
जब तक हम प्रक्रिया को चालू रखेंगे, बंद करने वाले नहीं। सर एक चीज और है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी इस महामारी के वक्त जो सफाई कर्मी है, चाहे चिकित्सा कर्मी है, वो कोरोना वॉरियर है। उनके द्वारा रात दिन लोगों की सेवा की जा रही है, अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कोई ऐसी बड़ी घोषणा आप करना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो कोरोना वॉरियर्स का वास्तव में सम्मान हो, लोगों को लगे कि कोरोना वॉरियर्स ने जो काम किया तो वास्तव में सम्मान हुआ। मैं आपके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना से सारी व्यवस्थाएं, कोरोना एक समाप्त हो जाएगा, सब पूरी तरह से ये हो जाएगा कि ढर्रे पे आ गया सारा काम, तो मैं मेरे फुलेरा के कोरोना वॉरियर्स और भामाशाह किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी समाज के हों, उन सब का मैं एक बड़े स्तर पे प्रोग्राम बना के और उनको मैं उनका सम्मान समारोह करूंगा और उनको मेरे तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। तो भी आपने देखा कि ये थे हमारे साथ विद्याधर सिंह चौधरी साहब, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रुख अपना रखा है कि गांव का गरीब, गांव का वंचित बिल्कुल भूखा नहीं सोएगा, चाहे उसके लिए मुझे घर घर तक पहुंचना पड़े। पत्रिका फेसबुक लाइव के लिए मेरे साथी विनोद यादव के साथ मैं सलाउद्दीन इस वक्त फुलेरा से।